नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियली एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल का बहुत बढ़िया 921 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसका स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 7 जनवरी 2024 है और लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 है। इसमें फॉर्म भरने से पहले अगर हम यहाँ पे वैकेंसी में आते हैं तो यहाँ पे जो है ना सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियली में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल में कितना वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट में कितनी वैकेंसी है, ये पूरा बताया हुआ है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि सबसे पहले प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है। यानी कि 5 स्टेप में जो है ना आपको यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियली का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपको व्यक्तिगत विवरण भरना है, जैसे कि प्रोफेशनल डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले आवेदक का पहला नाम फिल करना होगा, फिर यहाँ पे 2 नंबर में आवेदक का अंतिम नाम फिल करना होगा, 3 नंबर में आवेदक का पूरा नाम फिल करना होगा। यानी कि अगर आपका नाम जो है ना, मान लीजिए कि ऋतिक राज है, तो फर्स्ट नेम में ऋतिक और अंतिम नेम में राज और पूरा नाम में ऋतिक राज फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना जन्म तिथि फिल करना है। जन्म तिथि आपको यहाँ पे देख लेना है कि इसमें जो जन्म तिथि है ना वो 2002 तक ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। अगर जिनका जन्म तिथि जो है ना 1 जुलाई 2002 से पहले है, वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे 5 नंबर में पिताजी का नाम फिल करना है, 6 नंबर में माँ का नाम फिल करना है, 7 नंबर में आपको जेंडर बताना है, 8 नंबर में मोबाइल नंबर फिल करना है, 9 नंबर में फिर उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल करना है और 10 नंबर में आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। 11 नंबर में आपको ईमेल आईडी फिल करना है, फिर 12 नंबर में उसी ईमेल आईडी को फिर से फिल करना है। फिर यहाँ पे 13 नंबर नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अन्य सूचना यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि 14 नंबर में क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको इसके अपने अनुसार सिलेक्ट करना है। इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। तो अगर आप इसको यस करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना आपको बताना होगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है ना कौन बनाया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। उसका नाम सिलेक्ट करने के बाद किस डेट को बनाया था, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा और यहाँ पे जो है ना आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद जो है ना 15 नंबर में आपको जो है ना अपना कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप जनरल छोड़ के किसी ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिसमें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र किसने निर्गत किया है, ईडब्ल्यूएस का कब निर्गत किया है यानी कि किस डेट को, और यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे और यहाँ पे श्रेणी आवेदन संख्या डालेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जो अपना जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे लेकिन जनरल डालेंगे तो ये आपका जो है ना रिजर्वेशन अपलोड करने वाला सेक्शन हट जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप यूपी के बाहर के हैं तो यहाँ पे जो है ना 14 नंबर वाला ऑप्शन, इसको आप यहाँ से नो करेंगे। अब जैसे ही आप नो करेंगे ना तो आपको यहाँ से राज्य का नाम सिलेक्ट करने को बोलेगा। आप जैसे ही राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको कैटेगरी है, अब कैटेगरी जो है ना वो केवल और केवल जनरल है, यानी कि यूपी से बाहर वाले रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। फॉर्म को तो भर सकते हैं लेकिन वो जनरल में आएंगे। फिर यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है ना 10th 12th ग्रेजुएशन इसमें पास मांगा गया है, उसके आगे मैं बताता हूँ इसमें कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया है। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना और ईयर क्या था वो बताएंगे। परिणाम की स्थिति में आप यहाँ से पास सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर आप यहाँ से फिल करेंगे, फिर यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र संख्या यहाँ फिल करेंगे। फिर ये इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किए हैं और किस मंथ ईयर में पास किए थे, और यहाँ पे जो है ना स्टेटस में आपको पास सेलेक्ट कर देना है, रोल नंबर फिल करना है और मार्कशीट का सीरियल नंबर या प्रमाण पत्र संख्या बताएंगे।
फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के बारे में आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किस कोर्स से किया है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, उसके बाद एनी अदर बैचलर डिग्री, उसके बाद अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर अदर बैचलर डिग्री यानी कि अगर आप आर्ट साइंस से किए हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जैसे कि अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, तो ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना अपने कोर्स का नाम बताएंगे, किस विश्वविद्यालय से किए हैं यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर मंथ बताएंगे और यहाँ पे स्टेटस में आपको पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है अपने ग्रेजुएशन का और जो है ना यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या या मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको बताना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको 22 नंबर में ये पूछ रहा है कि क्या आपने पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी में किया है या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है। अगर किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी या इक्विवेलेंट टू पीजीडीए। अगर नहीं किए हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो फिर से आपको यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष बताना है और यहाँ पे परिणाम की स्थिति में जो है ना आपको पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना होगा और फिर यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर या जो है ना आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से फिल करना होगा। फिर यहाँ पे ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है, तो इसमें अगर आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो है ना NIELIT से किया है तो ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदर इक्विवेलेंट इसके बराबर का कोई कोर्स किए हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे और पासिंग मंथ और ईयर बताएंगे। यहाँ पे स्टेटस में आपको पास सिलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर बताएंगे और अपने सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ से बताएंगे। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको पद की वरीयता बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 3 पोस्ट हैं, जिसमें से आपको जो है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट में फॉर्म भरने के लिए आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स से चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री कॉमर्स से नहीं किए हैं, कोई दूसरा स्ट्रीम से किए हैं ना, तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट में आवेदन नहीं दे सकते हैं, यानी कि वो पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने जो है ना कोई ऐसा बैचलर डिग्री किया है जो बैचलर डिग्री तो है लेकिन वो कॉमर्स फील्ड में नहीं है, तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में आप देखिएगा तो पद की वरीयता में आप सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियली चूज कर सकते हैं और 2 नंबर में जो है ना यहाँ से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से जो है ना बैचलर डिग्री इन कॉमर्स चूज किया है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली चूज कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे मिनिस्ट्रियल चूज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे अकाउंटेंट चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है ना शॉर्ट हैंड जानते हैं, यानी कि स्टेनो का काम जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको नो कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप शॉर्ट हैंड को अगर नो कर रहे हैं ना, तो आपको शॉर्ट हैंड को नो करने के लिए आपको क्या है ना कि कॉन्फिडेंशियली में आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट है कि उसने जो है ना ग्रेजुएशन अपना कॉमर्स फील्ड से नहीं किया है और उसको शॉर्ट हैंड पता नहीं है, तो वो केवल और केवल एक ही पोस्ट में आवेदन दे सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल। ये आपको सिलेक्ट करना होगा और पद की वरीयता जो दूसरा नंबर है ना यानी कि 24B, इसमें आपको नो कर देना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको शॉर्ट हैंड पता नहीं है और आप सब इंस्पेक्टर पुलिस यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली चूज करेंगे, तो यहाँ पे जो है ना आस्तुलिपि यानी कि आप शॉर्ट हैंड पता है, अगर आप मान लीजिए कि इसको आप नो करते हैं ना, तो यहाँ पे बोलेगा यू आर नॉट इलिजिबल, तो आपको इसको देख लेना है और यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडेंशियली वाले ऑप्शन में आपको नो कर देना है। लेकिन अगर आपने कॉमर्स फील्ड से किया है तो आपको 2 में आवेदन दे सकते हैं कॉमर्स फील्ड से करने के बाद, और शॉर्ट हैंड की जानकारी नहीं है तो एक अकाउंटेंट में और एक मिनिस्ट्रियल में। तो इस तरह से आपको पद की वरीयता भरना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे बोला जाएगा 25 नंबर में कि क्या आपने DOE-ACC सोसाइटी का उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्नातक उपाधि से उच्च हाई अर्हता प्राप्त किया है। अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 26 नंबर में पूछ रहा है क्या आपके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री है, यानी कि आपने लॉ का कोर्स किया है। अगर किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 27 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर की भी प्रमाण पत्र प्राप्त की है, यानी कि आपने NCC किया है। अगर किया है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी
नो कर देंगे। ये फिल करने के बाद जो है ना आपसे पता पूछेगा, यानी कि आपको एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस की अगर हम बात करें तो 29 नंबर में आपको पत्राचार का पता यानी कि जो है ना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। और 30 नंबर में आपको अस्थाई पता फिल करना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल करेंगे और यहाँ पे अस्थाई पता में केवल आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सेम फिल हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे 30 नंबर में टिक नहीं करेंगे और अलग अलग यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद जो है ना आपको प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, जैसे कि आपने अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयति, अपना स्टेट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल के आएगा और सारा डिटेल्स आपका दिखाएगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें कोई भी डिटेल्स जो है ना वो मेरा गलत तो फिल नहीं हुआ है। अगर सारा डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये सभी डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है बारी बारी से। ये टिक करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ओटीपी एक्टिवेशन के लिए। अगर कोई डाउट है तो एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके आप एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा नाम दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि मेरा प्राथमिक पंजीकरण जो है ना यूपी पुलिस के वेबसाइट पे हो चुका है। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक्टिव थ्रू ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप एक्टिव थ्रू ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे दिखाई दे रहा था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है और फिर यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा यूर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। तो मतलब आपको अब रीडायरेक्ट करके लॉगिन पेज पे ये पहुंचा देगा। तो आपको यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब लॉगिन करने के लिए आपको पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे जो है ना जन्मतिथि फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने यहाँ पे लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे पैसा दिखा रहा है। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो दिखा रहा है वो 400 रुपए को दिखा रहा है। इस आवेदन शुल्क को आपको पे करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको डायरेक्ट करके ये यहाँ पे ला दिया है जहां पे आप एसबीआई के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला जो है वो पेमेंट डिटेल्स में इंटरनेट बैंकिंग है और दूसरा यूपीआई है। अभी जो है अभी नई फॉर्म का स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे भी मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करके नहीं दिखाता, मैं या तो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई। तो इंटरनेट बैंकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा झोल झपाटा वाला खेल है। इसमें ये करो, लॉगिन करो, वो ओटीपी डालो, ये करो। इससे बहुत आसान है कि आप यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। अगर आप में कितना भी ऑप्शन आ रहा है फिर भी आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और यूपीआई में यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे और भी व्हाट्सएप पे, जो भी पे आप यूज करते हैं जो कि आपके घर में यूज किया जाता है, यूपीआई तो लगभग सभी के घर में यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप अपना यूपीआई आईडी पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपीआई आईडी फिल करते हैं तो आप यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और क्यूआर पे क्लिक करते हैं तो आप क्यूआर स्कैन करेंगे। तो हम यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा यूपीआई आईडी सही है तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्वेस्ट टू बी अप्रूव, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन आपसे अप्रूव मांग रहा है। आपको जो है ना अपना ऐप खोलना है, जिस ऐप का आप यूपीआई आईडी फिल किए हैं और उसमें पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। जैसे ही आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपका जो है ना पेमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पेमेंट होगा
तो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम के अंदर में थोड़े देर में देखिए स्क्रॉल होगा और यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट हो गया। आप जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट करने के बाद जो है ना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा। फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब किसी को अपलोड करना है, चाहे आपका कैटेगरी अगर रिजर्वेशन वाला हो या बिना रिजर्वेशन वाला हो। अगर आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको केवल फोटो, सिग्नेचर और 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये अगर किस फॉर्मेट में अपलोड करना है तो फोटो 20 से 50 केबी में, सिग्नेचर 5 से 20 केबी में और 10th का मार्कशीट 20 से 100 केबी में और 12th का मार्कशीट 20 से 100 केबी में। ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखेंगे यूपी पुलिस का फोटो एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिसाइज करना है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख के वहां से रिसाइज करके अपलोड कर लेंगे। फोटो आपको अपलोड करना है, उसके ऊपर अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से सिग्नेचर के ऊपर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ से 100 केबी का कम का आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो इसके ऊपर आप जो है ना यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है ना 12वीं का सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और री अपलोड या अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये हम बार बार इसलिए अपलोड करके दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 या 2023 और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपका जो है ना उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल पुलिस में आप फॉर्म भरे हैं इसका पूरा जो है ना डिटेल्स प्रिंट आउट आप ले लेंगे।